శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. కళ్యాణోత్సవ సేవకు గాను సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ స్వామివారిని ప్రార్థన చేసుకొని సంకల్పం అందరూ చెప్పుకోవాలి. శ్రౌత అందరూ చెప్పాలి. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తి ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఖనోర్నవం శుక్లాం భరధరం వైష్ణం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్తినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. అస్యాం శుభతిథౌ మమ సహ కుటుంబస్య సపుత్రకస్య సభ్రాత్రకస్య సబాంధవస్య క్షేమ స్థైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం లక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం. అందరూ తమ పేరు గోత్రము పిల్లల పేర్లు బంధువుల పేర్లు మనసులో సంకల్పం చేసుకొని అందరూ ప్రార్థన చేసుకోండి. எல்லாரும் தம் பிள்ளைகள் புத்திரி புத்திரிகள் பந்துகள் எல்லா பேரையும் சங்கல்பம் பண்ணிண்டி ಪ್ರಾರ್ಥನೆ பண்ணிக்க வேண்டியது. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನ स्वामी हत्र प्रार्थने ಮಾಡಿ नमस्कार ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. सब आदमी के लिए सब नाम से भगवान के लिए संकल्प करने का प्रार्थना करिए, प्रणाम करो. मम सह कुटुंबस्य संभवत नियमेन संभवत कालेन संभवत द्रव्येण श्रीमते वैखानस भगवत्शास्त्र मार्गेण कल्याणोत्सवम् आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवास अर्पितमस्तु. ओम नमो वेंकटेशाय.
వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథో సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి. ஹரே வெங்கடேசம் பிரசீத பிரசீத பிரியம் வெங்கடேச பிரயச்ச பிரயச்ச. பக்தர்களே, இன்று மிகவும் விசேஷமான நன்னாள். சித்ரா பௌர்ணமி மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை. சித்திரை சுவாதி நட்சத்திரம். மிகவும் விசேஷமான இந்த நன்னாளிலே நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம். இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்களை கேட்டோம். அடுத்ததாக விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவச்சனம் ஆரம்பம். कर्मारंभे पुंडरीकाय दाक्षं से पदिं संगचक्राब्जपाणिं यो वन्दते तस्य रसन्ति दोषाः शुभोक्तकर्माणि भवन्तु तस्य तन्मङ्गलं सुवर्णस्य वृदा कल्पयेत्परा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतमङ्गलं शुक्लां वरदनं विष्णुं चतुर्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये यस्सद्वक्राद्या पारिषद्या परस्थितं विघ्नं निघ्नन्तं विश्वक्सेनं तमाश्रये गणानायम्या असने देवस्वगौरो नारायण श्रीपदे प्रजोत्तमजस्वग्रांड गौड़ ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभोम लीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सव कर्मणि शुद्धपुण्याहवाचं करिष्ये आधो निर्विघ्नेन फलसमावाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये धारासुरप्तस्तुतमानदेशो सरस्वरस्य परिपूर्णदेशो अपोपगन्धन् परिपादेश्ये गणोपदत्तां सतरकं सधर्मा इदमापस्वा सतमा शान्ता शान्तर्मा शुभा आशुभतमा पोदा पोधर्मा पुण्या पुनर्मा मेद्या मेजर्मामृतामृतरसाः पोदा ब्रह्मपवित्रेण पोदा सौर्यस्य रश्मिः करके भाण्डमोदिकमवाहयामि जले वर्णमवाहयामि लक्ताम्रमवाहयामि यादस्वतिमवाहयामि सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं मुक्तिकारणं विष्णुपादोद्वमृतं सर्वमङ्गलदायिन सर्वतीर्थजलेभ्यो नमः पुष्पगन्धाक्षतेरभ्यर्च्य सुपुण्यतीर्थं करोमि गायत्र्या प्रोक्ष्य तस्य द्वरेः न्यम्बर्को देवस्देवहे दियोजन प्रचोदयादे विश्वक्सेनस्पदो अनेता भगवान् शुद्धकर्मणः तस्यासेव वासीता विज्ञाना उपशान्ते ओं प्रेक्ष्यामदेशोऽभिबुधानामनाभिः यामे सस्तां दलितां दरातो ओं पद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि सूत्रवतीमवाहयामि जयामवाहयामि सूत्रवते जयासगित श्री विश्वक्सेनाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि औपचारिकस्नानं समर्पयामि वस्त्रज्ञापचर्यापणार्थे पुष्पाणि पूजयामि अक्षतान् समर्पयामि नममाग्रापयामि दीपं दर्शयामि गुणोपहारनैवेद्यं भुगेवर ताम्बूलनिवेदयामि स्तोत्रवते विश्वक्सेनाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवन्तु सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सप्रोक्षणम् अस्तु प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्त घोराणि साम्यन्त पापानि साम्यन्त्वा एतयः तुमानि वर्तन्तां वर्ततां शुभानि साम्यन्त घोराणि साम्यन्त पापानि साम्यन्त्वा एतयः शुभानि वर्तन्तां वर्ततां शुभानि अतो देवावन्तु नो इतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा देवदं समोरवस्य भागं सुरे चक्रमे विष्णुर्गोप अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नो विष्णुः कर्माणि पश्यते यदा व्रतानि पद्मते इन्द्रस्य यज्वस्सगा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ते सूर्यः तमेव चक्षुराजिनं तद्विप्रासो पञ्चमो जागृभागं सस्यवन्दते विष्णोः यत्परमं पदं भद्रं कर्णेम श्रियाम देवाः पुण्याहमस्तु शिवमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलमैश्वर्यमस्तु पुण्याहमे कुरुते अस्मिन् पुण्याहं कर्मणि वृद्धिं भवन्तो बृहन्तो वृद्धिः समृद्धिः वृद्ध्यास्पहव्यैर्नवसोमसत्या मित्रं देवं मित्रदेयन्नोऽस्तु अनुराधानवशा वर्धयन्तः
समन्ती वेमतरदस्तवीराः पापो हिष्टामयो भवस्तानमोर्जे दुरादुना महेरणा इदक्षसे योऽवस्तिमिदमोर्धः तस्य बाध्यतेनः उपतेरव मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्पक्षया इदन्वदा आपो जरेता जनः हिरण्यवर्णा सुतयः पावकायाचुरातकस्य भोजास्विन्द्रः अग्निर्यागर्भं ददरे विलोभास्तानाभसग्रस्यो न भवन्तो यासागं राजा वरुणो याति मध्ये सत्यामृते उपसञ्जनानाम् मधुस्वतस्वतयो याक्पावका स्थानाभसग्रस्यो न भवन्तो यासां देवादिविदन्ति पक्षय्या अंतरिक्षे बहुधा भवन्ते या पृथवे पयता शुक्रास्तानापस्सग्रस्यो न भवन्ता शिवेन माचक्षुषामस्य वयामय वज्रदम्ये आपो हिष्टामयो भवस्तानवो जयदुरातुना दिवस्य यस्वान्तरिक्षे तस्वा पृथिव्याः सम्भवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसा यत्वा पवमानस्य वर्जनः पवित्रेण विचर्षिणिः यत्पोतासपरातुमान् पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोदया पुनन्तविश्व आयवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुराहिमा शुक्रेण देवदेद्यते अग्नेः क्रत्वा यतोऽयं व्रणो यत्ते पवित्रमर्चसे अग्नतेन मन्दरां ब्रह्मतेन मुनेमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म मुनेमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागादे त्वैतक्वैत्तनवो मेन वृष्टाः त्वयां च रमाद्येषो वयस्वज्ञानरावणीनां वैश्वानरा वज्रधर्मापनादो वादप्राणे मयि शिरोमयो मोः जावा पृथवे वयसा वयोभिः वृदावरे यज्ञयेनावरेदा बृहस्पतिर्दर्दभिः परिशिष्टैर्देवमन्यभिः अग्ने कृत्वे पुनाहिमा तेन देवा अपुनता तेनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहि वैश्वदेवे पुनते देव्यागादे त्वैतक्वैत्तनवो मेन वृष्टाः तया विदरमाद्येषो वयस्सुज्ञानरोमणीनां वैश्वानरा विद्यधर्मापरातो वादप्राणे मयि शिरोमयो मोः जावा पृथवे पयसा वयोभिः वृदावरे यज्ञयेनापरेदा बृहस्पतिर्दर्दभिः परिशिष्टैर्देवमन्यभिः अग्ने कृत्वे पुराहिमा तेन देवा अपुनता तेनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनेमहे यः पावमान्ये रध्यैते ऋषभिः संवृतगं रसो तस्मै सरस्वते गृहे क्षेरगं सर्पिर्मदोदगं पावमान्ये स्वस्तयनीः सुदुगाहि वयस्वतिः ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे स्वदगं हितं पावमान्ये विशन्तुनः इमं लोकमदोदगं कामाः समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समावृताः पावमान्ये स्वस्तयनीः सुदुगाहि वयस्वतिः ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे स्वदगं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रदारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं सदोद्मायकं हिरण्मयो तेन ब्रह्म विचोदयो भूतं ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रस्वहेते सह मा पुनातो सोमस्वस्य
வருண சமேத்யா யமோ ராஜா வருணாதி புராகமா ஜாதவேசா மோர்ஜாபநாதோ தஸ்தையோ ராவணே மகே காதும் யஜ்ஞாய காதும் யஜ்ஞபதே தைவீ ஸ்வஸ்திரஸ்வரः स्वस्तिर्मानुजेभ्यः ओर्ध्वं दिगाधवेदिनं ब्रह्मास्त्वद्यपदे ॐ शान्तिः प्राच्यां देवार्तितो मार्जयन्तां दक्षिणायां दमासाः कुतरो मार्जयन्तां प्रवेत्यां देव उपस्वस्या पवेत्यां देवा वनस्पतयो नागेभ्यो मार्जयन्तां राजा त्वा वरुणो यजदेव दक्षिणे हिरण्यं तैनामृतत्वमस्यां मयो धात्रे कामप्रविग्रहेत्रे कैगङ्गस्मादात् कामः कामाय कामो धाता कामगं समुद्रमानुजा कामेरत्ते एषा ते कामदक्षिणाः उत्तानस्वाङ्गेन प्रते गृह्णामि सूत्रवती जयासगित श्रीविश्वक्सेनाय नमः देवसत्त्वा सविदप्रसवे अस्मिनार्बाहुभ्यां वोष्णो हस्ताभ्यां प्रते गृह्णामि सूत्रवते जयासक्सेनाय नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि क्षमार्थं वरदागमनाय च श्रीविश्वक्सेन देवता सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु. பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாவாஜனம் மற்றும் கலசாராதனை செய்தார் அர்ச்சக சுவாமி. இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியமே இந்த அங்குரார்ப்பணம். பார்க்கடலிலே துயிலும் பரந்தாமனே, வாலியின் பின் பிறந்தோன் ஆகிய சுக்ரீவனுக்கு உதவி புரிவதற்காக ராமபிரானாக அவதரித்து மரங்கள் எழிலினையும் ஒரு சேர வீழ்த்தி திருவேங்கடம் அடைந்துள்ளார் என்கிறார் திருமழிசை ஆழ்வார். திருவரங்கத்து அம்மானே திருவேங்கடவனாய் காட்சி தருகிறார். பார்க்கடல் துயிலும் பரமனே வேங்கடத்து நின்றுள்ளான் என்று கூறுகிறார் திருமழிசை ஆழ்வார். அப்படிப்பட்ட ஆழ்வார் மங்களாசாசனம் செய்யும் கைங்கரியத்திலே இதோ திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை செவிக்க இருக்கிறோம். தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். அதற்காக மண் பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை சேர்த்து அக்ஷதை, திருத்துழாய் போன்றவற்றினால் பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த பகவானை நாம் சேவிக்கும் பொழுது எப்பொழுதும் திருத்துழாய் மாலையை அணிந்தவன். அந்த திருத்துழாய் இல்லாமல் அவர் எப்பொழுதுமே இருக்க மாட்டார். எப்பொழுதும் நறுமணம் உள்ள புஷ்பங்களையே விரும்புவன் பெருமாள் அலங்கார பிரியன். துளசி, முல்லை மணமும் கமழும் பிருந்தாவனம். அங்கங்கு வெள்ளை வெளேர் என்று பூத்து குலுங்கும் புன்னை மரத்தின் அடியில் ஒரு காலை கீழ் ஊன்றியும் மறு காலை மடித்து கொண்டும் ஒய்யாரமாய் நின்று செம்பவள வாயில் புல்லாங்குழலை ஊதிக்கொண்டும் கண்ணனிடம் அங்கு இருந்த பசுக்கள் மெய்மறந்து நின்று எவ்வளவு அழகான புல்லாங்குழல் இசையை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறது அந்த ஆனிரைகள். அப்படி ஆனிரைகள் கூட அந்த கண்ணன் ஊதும் புல்லாங்குழலை பார்த்து கேட்டு அந்த இசையை கேட்டு மயங்கி தான் புல்லை மேய்வதை கூட நிறுத்திவிடுமாம். அவ்வளவு அழகான இசை. அந்த கோக்களை காக்கும் கோபாலன் அவதாரம் எடுத்தவன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன். அந்த கிருஷ்ணாவதாரத்திலே எத்தனையோ விளையாட்டுகள் செய்தவன். தீராத விளையாட்டு பிள்ளையாக மாறி அனைவரையும் மகிழச் செய்தவன். அப்படி கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்தவன் இதோ இங்கே திருமலை அப்பனாக திருவேங்கடத்திலே எழுந்தருளி பக்தர்களை அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த வேங்கடவனுடைய கல்யாணத்திலே திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். யமுனை நதி தன் கைகளாகிய அலைகளை அசைத்து ஜெகநாதனாகிய கோவிந்தன் குழலூதும் அழகினை காண வாருங்கள் என்றும் ஜீவராசிகளை அழைத்து கொண்டிருக்கிறாள். அருள் வடிவமான ஐயன் ஊதும் குழலோசையையும் அவனுடைய திருவிளையாடல்களையும் நினைத்து ஆனந்தமாக தங்களை மறந்து தங்கள் வீட்டிலுள்ள குடும்பத்தாரை மறந்து நடுநிசி என்பதையும் பாராமல் கண்ணனை காண ஓடி வருகின்றார்கள். இதோ இப்பொழுது ரக்ஷா பூஜையை செவிக்கலாம்.
அந்த ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ஜெயா சூத்திரவதி என்னும் கயிற்றிற்கு முறையை பூஜை செய்கிறார். நாமும் சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, கோவிந்தா கோவிந்தா. ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. இன்று சித்ரா பௌர்ணமி. சித்திரை மாதத்திலே வரும் சித்ரா பௌர்ணமி. ரக்ஷாபந்தனாகிரமேவாம் சேஷமாவாஹயாமி, நாகராஜமாவாஹயாமி, சாஸ்தேஷமாவாஹயாமி, அனந்தமாவாஹயாமி, சேஷாய மகாத்யாயாமி, தியானம் சமர்ப்பயாமி, आवाहयामि औपचारिकस्थानं समर्पयामस्ते अग्नापतियामनार्थे पुष्पाणि पूजयामि निबन्धस्यामि यदा भागतः भगीव्रताम्बो निवेदयामि शेषाय नमः गुणोपहार नैवेद्यं समर्पयामि सुप्रीतः सप्रसन्नः वरदा भवन्तु। ओम स्वस्ति नाममयितानस्ति नामगस्तदया धर्मणः स्वस्ति वो राजरोदनादर स्वस्ति द्यावा प्रथमेशो जयतुना स्वस्तये वायुमब्रवामहे सोमं स्वस्ति पवनस्य यस्पदेः बृहस्पतिं सर्वागरं स्वस्तये स्वस्ति न आदित्यासो प्रबन्धुनः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्ने स्वस्तये देवा प्रवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पार्थं वसः स्वस्तिमित्रावरुणा स्वस्ति पत्नीरेवते स्वस्ति न इन्द्रस्याग्निश्च स्वस्ति नो अधिते कृते स्वस्ति पन्था मनोजरेव सूर्य चन्द्रमसा विवापनर्दवाजादाग्नया संगामे महे स्वस्तयलन्ताक्ष अरिष्ठने विमहर्भोदम् आयदं देवतानामसरग्निन्द्राजं दस्ततो मारहेम अहं भोजामान्यन्तः सत्याद्येयं मनसाजिराद्यं प्रैतवानिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्भाये स्वभायन्नो अस्तु शुभगं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय, नारायण गोविंदा गोविंदा, ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பக்தவத்சலனை செவிக்கலாம். நம்மை எல்லாம் ரட்சிக்கும் பகவானுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை இப்பொழுது சேவிக்க இருக்கிறோம். திருவேங்கடமுடையானுக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் கரங்களிலே கட்டப்படும் கயிற்றிற்கு முறையை பூஜை செய்து இதோ இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். கிருஷ்ணாவதாரத்திலே மகாபாரத யுத்த நேரத்திலே அர்ஜுனனும் துரியோதனனும் துவாரகை சென்றனராம். தங்களுக்கு உதவி செய்யுமாறு கிருஷ்ணனிடம் வேண்டினர். அவர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கினான் கிருஷ்ணன். ஸ்ரீகிருஷ்ணனிடம் இருக்கும் பெரிய சேனையானது தனக்கு வரவேண்டும் என்று துரியோதனன் கேட்டான். துரியோதனன் எதை கேட்டானோ ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் அதையே வழங்கினார். துரியோதன கிருஷ்ணனின் பலமும் கிருஷ்ணனும் வேண்டாம் என்று இருமாப்போடு இருந்தான். ஆனால் அர்ஜுனனோ கிருஷ்ணர் மட்டும் தன்னுடன் இருந்தால் போதும் என்று எண்ணி ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவானை வேண்டினார். யுத்தத்தில் ஆயுதம் எடுத்து போர் தொடுக்க மாட்டேன் என்று கூறியதையும் நினைவில் கொண்டான். ஆனால் ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவானின் பலத்தை பெரிதாக நினைக்கவில்லை. கிருஷ்ணன் மட்டும் அருகில் இருந்தால் போதும் என்ற எண்ணம் மட்டும் இருந்தது. துரியோதனன் எப்பொழுதும் ஸ்ரீகிருஷ்ணரை தூஷிப்பதையே தொழிலாக கொண்டவன். அந்நியபரன் பகவானை நாடாமல் பலன் ஒன்றையே நாடி அப்பலனை பெற்றவுடன் பகவானை மறந்தான். துரியோதனன் ஒருவன் செய்த தவறினால் அவனும் அழிந்தான். கௌரவ குலமும் அழிந்தது. அகலில் அகலும் என்பது உண்மையாயிற்று. அர்ஜுனன் அனன்யபரன் பகவானை மட்டுமே நம்பி வேண்டினான். பகவான் பாண்டவர்களின் உடன் இருந்ததால் மகாபாரத போரில் பாண்டவர்கள் வெற்றியடைந்தனர். அது மட்டுமின்றி தர்மத்தை நிலைநாட்டி சரித்திரத்திலே பெருமையை மிக்க இடத்தை அடைந்து புகழ் பெற்றனர். அணுகில் அணுகுமே அணுமே அணுகும் என்று நம்மாழ்வார் பாசுரத்திலே அந்த உபதேசம் எவ்வளவு உண்மையாயிற்று என்பது நமக்கு தெரிய வருகிறது. குசேலர் கண்ணனுக்காக வேஷ்டியில் அவலை எடுத்து வந்து
மறைத்து வைத்தாராம். கிருஷ்ணனுக்கு கொடுப்பதா வேண்டாமா என்று சந்தேகத்தில் இருந்தாராம். குசேலர் பக்தனுடைய உள்ளத்தை புரிந்து கொண்டு அந்த குசேலனிடம், குசேலா, எனக்காக என்ன கொண்டு வந்தாய் என்றாராம். குசேலர் வேஷ்டியில் முடித்து வைத்திருந்த அவலை அவிழ்த்து ஒரு பிடி அவள்தான் உண்டான். அதற்கு ஈடாக ருக்மிணி பிராட்டி குசேலருக்கு ஐஸ்வர்யங்களை எல்லாம் வழங்கினாள். குசேலர் ஊர் திரும்பி வீட்டிற்கு வந்து பார்த்த பொழுது அங்கே அவர் கண்டது பெரும் செல்வம். அந்த செல்வத்தை குசேலர் பகவத் கைங்கரியத்திற்கே உபயோகித்தார். நம்மாழ்வார் கூறிய அணுகில் அணுகும் வார்த்தையை உண்மையாக்கினார் குசேலர். இப்படியாக ஒவ்வொரு இடத்திலும் அந்த பகவான் தன்னுடைய பக்தியை அவர்கள் பக்தர்கள் தனக்கு காட்டினால் தான் அவர்களுக்கு கஷ்டத்தை எடுத்து அவர்களை நல்ல நிலையில் வைத்து காப்பாற்றினான். அப்படி ரட்சிக்கும் பரந்தாமனுக்கு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று இப்பொழுது அந்த நாச்சிமார்களுக்காக ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய மலையப்ப சுவாமியே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அப்படி திருமலையிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ஸ்ரீதேவி பூதேவிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இன்று வெள்ளிக்கிழமை சித்ரா பௌர்ணமி விசேஷமான இந்த நன்னாளிலே சித்திரகுப்தனுடைய ஜெயந்தி கூட இன்றுதான். நாம் எல்லாம் செய்யும் தவறுகளை கணக்கில் எழுதி அந்த யமனுக்கு சமர்ப்பிப்பவன். அப்படிப்பட்டவனுக்கு இன்று ஜெயந்தி, சித்திரகுப்த ஜெயந்தி கூட இன்றுதான். சித்ரா பௌர்ணமி வெள்ளிக்கிழமை மற்றும் விசேஷமான இந்த நன்னாளிலே நாம் பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. அதேபோல் பூமி பிராட்டிக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. சரணாகதி என்றால் பகவானுடைய திருவடிகளை பற்றி கைங்கரியம் செய்வது, அவனை சரணடைவது. அப்படி அந்த பகவானிடம் வெறுப்பு இல்லாதவர்களுக்கு பகவானும் ஆதரவாக இருந்து தன்னுடைய சொரூபத்தை காட்டி அனுக்கிரகம் செய்வான். வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்திலே எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமியும் ஆத்ம ரக்ஷையை கட்டிக்கொண்டு மேற்கொண்டு கைங்கரியங்களை பார்க்க உள்ளார். எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் ஒருவே பிராபியன், அவனே கதி, அவனே புகலிடம், அவனே துணை, அவனே உபாயம், அவனே உபேயம் என்று அறியும் விவேகம் நமக்கு வர வேண்டும். நமக்கு எது நல்லது எது கெட்டது என்று பகவான் அறிய மாட்டானா? அவன் திருக்கல்யாண குணங்களை அனுபவிக்க அனுபவிக்க ஆனந்தம் பெருகுமாம். சரணமாகும் தன் தாழடைந்தார்க்கெல்லாம் என்று சரணடைந்த பக்தர்களை பெருமாள் காப்பார் என்று. அப்படிப்பட்ட பெருமாளுக்கு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ஆதார கர்மகரிஷே அனோதியான் மகோதியான் பாத்ராம் யாவாஹ பிரம்மாணமவாஹயாமி ஆதார கர்மேதோ அவிந்திரம் தேவ்யாம்னா வை தேவானம் தாம் தேவ்யா ஜுஹோதிஹி தேவ்யா ஹோதாரா அதேஸ்யாஸ்யாமகாஹ ये दस्यन्नो साता प्रथमे दोगसादा तस्य गमनेः यम्बर्को देवसमेमहे धियो यो न प्रचोदयादे जातवेदसे भवनस्य अरणङ्गृहीत्वा जातवेश्ये अग्निसत्तानन्द्योः प्रतीगः प्रज्वाल्यां जातवेदसे भवनस्य अरणङ्गृहीत्वा जातवेश्ये अग्निसत्तानन्द्योः प्रतीगः प्रज्वाल्या उपावरो अग्नन्धाय अग्नायाखिवेदे गुणानो अव्यदादे भोगादत्तमर्हजे अजिते नमन्नस्व हनुमते नमन्नस्व सरस्वते नमन्नस्व देवदौधप्रदोम तस्य द्वरेः न्यम्बर्गो देवसदेमहे धियो यो न प्रचोदयादे ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मं प्रस्तादेर्यो देनावः ॐ भोः ब्रह्माणमवाहयामि
ओम भुवः प्रजापतिमवाहयामि वोगं स्वः पितामहमवाहयामि ओम भूर्भुवः स्वः हिरण्यगर्भमवाहयामि ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारेण भक्त्या सोमो देनगं सममवाहयामि यज्ञागमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाय नमः सर्वोपचारेण भक्त्या ब्रह्मणोपदेशयामि सर्वाणोस्तु मां प्रोक्ष पात्रादानामाधाय पशौर्यस्य रश्मिभिः आपोदाग्ने प्रोक्षितास्तां विष्णोस्तुपोजि प्राच्यां विष्णोस्तुपोजि दक्षिणदा विष्णोस्तुपोजि उदयेन्द्र विष्णोस्तुपोजि पश्चिमसौधत्तां विष्णोस्तुपोजि सुदासि ध्रुवासि ध्रुवासि वारुणासि कारन्दक्षो देवेदन्दत्या पृथिवी आपोरिष्यामि ब्रह्मणः सर्वानोस्त्वं त्वं प्रोक्ष्यां वर्घो दिवसदेमहे धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मदर्शिनां प्रजापतिमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपमुपस्पृश्य ॐ श्री महाविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि उषाणमवाहयामि कक्षमवाहयामि कक्षसोमवाहयामि उपासग्नमवाहयामि विश्वां देवानावाहयामि सर्वदेव आवाहयामि आद्यपात्रे प्रजापतिरूपामि अग्नयेरूपामि अग्निसमाप्यादिरूपामि तृप्तिदश्चयामि निर्विदश्चयामि अग्निज्योतिरसीं समिदध स्वाहा अंतरिक्षस्तेन भविततो सूर्यस्य रश्मै स्वाहा स्वाहा वासविपाणास्तेन भविततो सूर्यस्य रश्मै स्वाहा देवस्य स्वावस्तेन भविततो सूर्यस्य रश्मै स्वाहा अक्षताम् अर्भर्त्याम् आद्याम् चरवेहे इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः गरुडे नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः राजवेदसे नमः ऐश्वर्याय नमः विसर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अजते नमन्नस्व हनुमते नमन्नस्व सरस्वते नमन्नस्व देवसविधप्रदोवान् असम्बोधाद्वादेत्याघ अघारान्तमुहूर्तस्तमुहूर्त महान्तो निगृह्णन्तु आगत्वां वायुव्यादग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नैऋत्याय ईशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसमाव्यागु स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा असभ्य स्वाहा परभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपउपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा पित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यां स्वाहा ओष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षसोमाय स्वाहा औपासज्ञाय स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा कन्याविहार्य सर्वं सागत्वां गृहीत्वा पुनरभिहार्य ओम भो स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम स्वः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा अग्निर्मगस्ताः देवसविधप्रासावेः अस्रेव देवस्तमगतो नारायणस्य श्रेयःपदे पुरुषोत्तमसस्कृतग्राण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिलीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्मणि आघातमध्ये मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे द्रव्यलोपे लुनादोषादि सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवाय वैष्णवं होष्ये अग्निर्मन्नस्वा सरस्वतीर्मन्नस्व देवसविधप्रसोभा अतो देवावन्तुरोहितो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तदामभिस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधार्यदेवदं समो नमस्य वागं सुरे स्वाहा त्र्यणुमदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः तदो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णु कर्माणि पश्यते प्रदानि पस्पदे इन्द्रस्य यज्ञसकां स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ते सूर्यः रवेव दक्षुराजरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यमो जागृवागं सस्यविन्दते विष्णोर्यत्परं पदग् स्वाहा
ఓం భో స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహ అతిర్మగస్తాః దేవ సవిత ప్రాసావి. కమలారమణుని కళ్యాణమునకు వసీయాయ సంబోధం బోధం చిత్రకేతు ప్రభానాభాన్ సంహానే జ్యోతిష్మాగస్తేజస్వానాథభగ్గస్తపన్నవతపన్నే రోచనా రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ స్వస్త్రే కల్పద్రుమకామగ చింతామణి గజాది విస్తారకస్య దయవాసుర ప్రస్తారకస్య నిఖలగమగమాయమానస్యావయఃపారవారస్య అస్మిన్ ప్రదేశే కర్పూరధవగన్మిత సంతానోద్యాన పరివృతే విశ్వక్సేనాది ప్రధాన కింపురుష ద్వారపాలక సంశోభితే వైకుంఠనగరే సింహాసనాధిరూఢస్య అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా ప్రజమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏతదమే వ్యక్త పదమహంకార ప్రదీయః తేజో వాయురాకాశాత్ తైరావనైరావృతే అస్మిన్ మహద్ బ్రహ్మాండ మండలే ఆధారశక్తి కూర్మానంద ప్రథమే క్షీరసాగరే శ్వేతద్వేపదవ్య మహామండప అష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితస్య అతల వితల తలాతల రసాతల మహాతల మహీతల సప్తపాతాళికస్యోపరితలే భోర్లోక భవర్లోక సవర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యే సప్తలోకస్య అథోభాగే మహానారాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణ మణిమండలమండితే దిగ్దండ సుందార్తంబార్తం విదే లోకాలోకే తవలైతే రమణా సాగరే ప్రవృతే జంబో వృక్షా సప్తే దేవైర్దేవిదే మాహేంద్రాదే సప్తకుల పర్వత విరాజితే యమగౌరాజ మహారిష్టాత్మకే ఇంద్రప్రస్థాత్ నవగండాత్మకే హరిపురుష కిం పురుష ఐరావతానాం ఇంద్రప్రస్థ పాంచజన్య సింహ అనంతికే పంచాశత్కోదర విస్తీర్ణ భూమండలే అఖండాత్మకే జంభోద్వీపే భారతవర్షే భారతఖండే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే సమభూమధ్యరేఖాయాం శ్రీ వెంకటాచల దిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం తద్వంస్యానాం పితॄణాం నరకాది ఉత్తీర్ణ ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాక్షలోకేషు సాలోప్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య చతుర్విధమోక్షఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రేత్యర్థం ఆధారశక్తి భృగుముఖానుసారభిః
भृग्वत्मरीचि काश्यपाभिः गुरु चातुर्लक्ष प्रमाणाभिः दिव्य वैदिक विधानेन नानाविध शास्त्रोक्त मार्गेण नानादोक्त प्रकारेण वेदोक्त मार्गेण विखरसोक्त प्रकारेण हेमाद्रिकन्यादानास्तु फलाप्राप्त्यर्थं कन्यादानं कारयिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र नंदकाक्ष गदाधरस्य श्रीमो महा वैकुंठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगेन स बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयानुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज स गोत्रोद्भवस्य पंचमेन प्रवर्तमानस्य अर्चावतारद प्रद्युम्नावतारस्य भगवतः परवासुदेवस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आंगेन स बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज स गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयोज्यादिवसात् पश्चिदावतारस्य संकर्षणावतारस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मण पौत्राय आंगेन स भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतात्मकुट मरीचि विराजित पादारविन्दस्य अर्चावतारद प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मण पुत्राय आंगेन स भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज स गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटकेयूरुहार दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्णकर्णवाहनारूढाय अचिन्त्या स्वभावलावण्य नित्ययौवन तेजो रत्नाकराय सकल साकाध्याजिरो अखिल गोत्र पवित्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय रघुर सामात्मरण स्तोत्रोद्भवस्य सकल वेद साकाध्याजिनी ईश्वर विश्वंबर सौभाग्य श्रीवत्स श्रीनिधि पंचार्षेय प्रवरान्वित श्रीवत्स गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगनाद संसेवित पदारविन्दां श्री महाविष्णु वक्षस्थल निवासिनीं आनंदकरात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर बल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां अयोनिजां रवां श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि काश्यपावश्चारमैत्रिमत्या प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगनाद संसेवित पदारविन्दां श्री महाविष्णु अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं हो श्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातायां कश्यप प्रजापति संकल्पतनयां इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि
கன்யாம் கடகசம்பன்னாம் கடகாபரணைர்பூஷிதாம் தாஸ்யாமி விஷ்ணவே துभ्यं ब्रह्मलोके தேசயாः கன்யாதானமுகூர்த்தஸ்தமுகூர்த்தோ மகாந்தோ நிகுந்தந்தோ சமுகூர்த்தோஸ்து. சாய் ஏடுகொண்டல்வாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா. பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரை பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் ஆகிய கைங்கரியங்களை சேவித்தோம். இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற உள்ளது. அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி மஞ்சள் குங்குமமிட்டு அக்ஷதை புஷ்பங்களால் பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் சேவிக்கலாம் அந்த மாங்கல்யங்களை பூஜையை. இன்று வெள்ளிக்கிழமை மிகவும் சிறந்த நாள். சித்திரை சுவாதி நட்சத்திரத்துடன் கூடிய இந்த நன்னாளிலே சித்ரா பௌர்ணமி, அதாவது சித்திரை மாதத்திலே ஒரு மிகவும் விசேஷமான பௌர்ணமி என்று கூறுகிறார்கள். அப்படி அந்த சித்ரா பௌர்ணமியை நினைத்து, அந்த சுவாதி நட்சத்திரத்தை நினைத்தால் சிங்கப்பெருமாள் ஞாபகம் வருகிறார். அதாவது நரசிங்க பெருமாள். நரனும் சிங்கனும் சேர்ந்தது நரசிங்க பெருமாள். அப்படி அவர் ஒருவர் மட்டும் அல்லாமல் தன்னுடைய பாரியையான லக்ஷ்மியை கூட இடது புறத்திலே அமர்த்தி கொண்டு சில இடங்களிலே காட்சி தருகிறார், பக்தர்களை அருள் பாலிக்கிறார். அப்படி அந்த சிங்கப்பெருமாளை பற்றி, அதாவது நரசிம்ம அவதாரத்தை பற்றி சில தெரிந்து கொள்ளலாம். இங்கே இந்த சிங்கப்பெருமாள் என்ற கோவிலானது பல்லவ அரசன் மகேந்திரவர்மனால் சிம்மவிஷ்ணு ஆட்சி செய்த காலத்திலே பெருமாள் வராக உருவத்திலே வந்து மன்னனின் கனவிலே வந்து, அதாவது அரசனின் கனவிலே வந்து தனக்கு கோவில் கட்டுமாறு கூறியதாகவும், அந்த கோவிலானது மலையின் மீது அமர்ந்துள்ளது. அடிவாரத்திலிருந்து சுமார் 150 படிக்கட்டுகள். அப்படி ராஜகோபுரத்தை கடந்து உள்ளே சென்றால் அருள்மிகு வரதராஜ சுவாமி பெருமாளை சேவிக்கலாம். அவரை செவித்துவிட்டு வலது புறமாக சென்றால் அந்த லக்ஷ்மி தீர்த்தம் ஒன்று காணப்படுகிறது. அந்த கோவிலிலே கர்ப்பகிரகத்திலே திருமால் பள்ளி கொண்ட பெருமாளாக காத்திருக்கிறார், அதாவது அருள் பாலிக்கிறார். அந்த மூர்த்தி ஒரே பாறையிலான ஒருவரான பிரம்மாண்டமாக காட்சியளிக்கிறார். துளசியை சமர்ப்பித்து இவரை செவித்து வந்தால் பாவங்களும் தோஷங்களும் பொசுங்கிவிடும் என்றும், எதிர்காலம் சிறக்கும், சகல யோகங்களும் கைகூடும் என்பது நம்பிக்கை. ஆதிசேஷன் மீது அனந்த சயன கோலத்திலே பெருமாள் அருள் புரிய அங்கே பிரம்மதேவன், மது கைட்டபர், பிரம்மன் மற்றும் கந்தர்வர்கள் கருடன் அந்த பகவானின் பாதமருகே பூதேவி ஆகியோர் காட்சி அளிக்கின்றார்களாம். இந்த குடைவரை கோவில் வலது புறமாக ரங்கநாயகி தாயார் தனியாக சன்னதி கொண்டுள்ளாள். அதே அறையிலே பின்புறமாக அந்த குடைவரையை ஒட்டியபடி உக்ரமான துர்க்கையும் வீற்றிருப்பது விசேஷம். இப்படி அந்த கோவில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. அதேபோல் அங்கே அந்த ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருந்த ராஜா தேசிங்கிற்கு இந்த தலத்திலே இருக்கும் பெருமாள் தான் குலதெய்வம் என்றும் கூறப்படுகிறது. அந்த மன்னன் எங்காவது போருக்கு சென்றால் கூட முதலில் அந்த ரங்கநாதரிடம் அனுமதி பெற்றுத்தான் செல்லுவானாம். அந்த தலத்திலே இருக்கும் கருடர் நவ பாஷாணத்தால் செய்யப்பட்டவர் என்கிறார்கள். இந்த கருடரை சேவித்தால் ஆரோக்கியம் மேம்படுவதோடு மன பயமும் இல்லாமல் இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. அப்படி இன்று வெள்ளிக்கிழமை நன்னாளிலே அந்த சிங்கப்பெருமாளை, அதாவது நரசிம்ம அவதாரத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம். அந்த நரசிம்மருக்கு நாளை என்பது கிடையாது, இன்றே செய்துவிட வேண்டும். ஆகையால் அந்த நரசிம்மரை சேவித்தால் உத்தியோக பிராப்தியும் குழந்தை பாக்கியமும் உண்டாகும் என்று கூறப்படுகிறது. எந்த நரசிம்மர் கோவிலில் ஆகட்டும், சுவாதி நட்சத்திரத்தன்று சென்று அந்த பெருமாளை சேவித்தால் அவர் பிரகலாதனுக்கு எப்படி அருளி செய்தாரோ அதே போல் நமக்கும் அருளி செய்வார் என்ற புராணங்கள் கூறப்படுகின்றன. ஆகவே பக்தர்களே, அந்த நரசிம்மரை சேவிக்கலாம், நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்த பெருமாளையும் சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. இதோ அந்த மாங்கல்ய பூஜையை முடித்துக்கொண்டு மாங்கல்ய தாரணத்தை சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. லக்ஷ்மீ ரமண கோவிந்தா, தாத்ரீ ரமண கோவிந்தா,
கோவிந்தா என்று செவிப்போம். முதலில் இந்த மாங்கல்ய தாரணத்தை செவிக்கலாம். பகவானுடைய அனுமதியினால் லக்ஷ்மி பிராட்டிக்கு, அதாவது ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு மாங்கல்ய मेधने देवे वसुंधरा साद्वसदा देवीर्वासवे ब्रह्मवर्चदाप्तदुडां सोत्रं चक्षर्मणः देवे हिरण्यगर्भणे देवे प्रचोदने माङ्गल्यं तन्तुलानेन जगज्जीवनहेतवे कण्ठे भद्रामि शुभगे कण्ठे शरदां शतम् ध्रुवन्ते राजा वरुणा ध्रुवन्ते वा बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्चरा सन्धारयतां ध्रुवा माङ्गल्यदान मुहूर्तस्य मुहूर्तो महान्तो निर्घण्टो ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. నీలకుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుస మీకే తగు సంబంధము. తరుణీ నీలకుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుస మీకే తగు. లాజానాపతయో పౌత్రమోదా స్వాహా నర్య ప్రజాన్మే గోపాయాం అమృతత్వాయ దేవసే జాతాంజలిష్యమాణాంచ
अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम् अथर्वपितं मे गोपाय समन्नमिहायुषे अदब्धायोऽसि ददनो हविषन्नः पितं कृणो सर्गस्य वसोन्मे गोपाय विपादो ये च दुष्पदः अष्टासभास्त्रया जिहाग्ने ये चैतसभा आसुगाः सप्रभसवान्मे गोपाय ये च सभ्यास्तभा ततः प्राणिन्द्रियावनस्कुर्वम् सर्वमायरुपाददाम् अहे मुद्रयमन्त्रन्मे गोपाय यमुषयस्त्रियै यदा विदुः रुदस्सामानिदो वंशे साहिस्रैरमृता सदाम् ॐ भूः स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ स्वः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अजते नमः गस्ताः हनुमते नमः गस्ताः सरस्वते नमः गस्ताः देवसविधप्रासामि असरेव देवस्य भगवतो नारायणस्य एकपदे पुरुषोत्तमस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमलीलासमेतस्य से श्रीनिवासस्वामिनः विवाहिकोत्सवकर्मणि राजहोमान्ते मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे द्रव्यलोपे लुनादोषादि सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थं नतो देवाय वैष्णवं होषे अदितेमन्नस्वा धरस्तेमन्नस्वा तेजोदप्रथोमा अतो देवावन् दुरोहितो विष्णुविजक्रमे पृथिव्या सप्तदा अविस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधाय देवपदं समो नमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रेण पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः तनो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यते प्रदानपस्पदे इन्द्रस्य यज्ञस्यकाम् स्वाहा तद्विष्टात् परमं विदगं सदा पश्यन्ते सूर्यः देवीव चक्षुराजरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पञ्चमो जाग्रवागं सस्तविन्दते विष्णोर्यत्परं विदग् स्वाहा ॐ भूः स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ स्वः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अजते नमः गस्ताः हनुमते नमः गस्ताः सरस्वते नमः गस्ताः देवसविधप्रासावेः असरेव देवस्य भगवतो नारायणस्य एकपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्ग्राण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमलीलासमेतस्य से श्रीनिवासस्वामिनः विवाहिकोत्सवकर्मणि उपरिष्टान्तों होषे अणिदेवन्नुस्वा हनुमते नमन्नस्वा सरस्वते नमन्नस्वा देवसविधप्रसोवा यजश्रमणोऽग्ने दिवाकरमग्ने स्वाहा अग्ने नादाय स्वाहा अग्नेपदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसुष्टेभ्यः स्वाहा तेरञ्जुष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराभ्यै स्वाहा दैवेभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा तेजो देवी स्वाहा समिधसे तेजोसे देवी स्वाहा सोमस्वदेवाय स्वाहा सौर्यस्तदेवहे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा वायुं मे देवहे ब्राह्मणे स्वाहा ब्रह्मण्ये पाहि बुद्धिर्ने पाहि स्वाहा सप्तैवाद प्रियार्धहोत्राधात्मानि मारज्ञानकृतेन स्वाहा विमानज्ञानकृतेन पूर्णायुमावदे स्वाहा अग्निभुक्तज स्वाहा वेदभुक्तज स्वाहा पृथ्वीभुक्तज स्वाहा कौशलनिर्वापनज स्वाहा अग्निज्येर्णं वेदिज्येर्णं जोजेर्णं पृथ्वीज्येर्णं समद्भाविषाहृतेन आद्यशेषं पूर्णाहुति इन्द्राय स्वाहा पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जहोते पूर्णाहुतिः पूर्णादिमुहूर्तस्तु मुहूर्त महान्तो निगृह्णन्त समहूर्तोऽस्तु अग्निस्तृप्तदा दौस्तृप्तदा पृथ्वी तृप्तदा ब्रह्माद्यार्जन्ताम् अजते नमः गस्ताः देवसविधप्रासावेः पौत्रं पौत्रं मे भूयां स्वाहा पूर्णं पूर्णं मे भूयां स्वाहा दक्षिणायां वदेत्वामदनायां ये दक्षिणप्रतोपरयाम् उत्तरप्रतोपरयाम् पश्चिमप्रतोपरयाम् उत्तरप्रतोपरया प्राच्यां विष्णो सदनमसि ग्रन्थिं विसृज्याम् अग्निः प्रोक्ष्याम् आप्यायन्तां वोषधयो
विश्वभेद स्वाहा भूतस्मादेव भस्ममादित्या सत्यन्तां देवसदनम् भूतस्मादेलपदे नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् त्रयोग्निर्भवतेः आदित्यः सोमो नमः त्रयार्गं तमदग्नित्रयार्गं गस्तमग्नित्रयार्गं तद्देवानां त्रयार्गं दीर्घायुत्वाय स्थिराय बलाय ब्रह्मवर्चसे आदित्याय सोमो नमः आपोहिष्टावयो भवः स्थानवोर्जे दुरादुरा महेरणाय दक्षसे यो वस्यमिदमोदतस्तस्य वादिय केशरः उदतेरेव मातुरः तस्मारङ्गमामवो यस्वक्षया यजन्वदा आपो जनयता जनः निवेशय स्वान्तरिक्षयदस्वा पृथिव्याः सम्भवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसा यत्त्वा अनुरयीनाम् आपो जनयता जनः ओम सोमेश्वरस्तमे गोपते नमस्या यत्ते एजं वाचनं वाग्दे धातवेसे भगवान् तृप्तदो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा विद्यात् प्रावा प्रकृते भावात् साक्षात् श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीनिवासार्पितमस्तु ब्रह्माण्डमुद्वासयामि सोमुद्वासयामि अग्निमुद्वासयामि आदित्यमपगस्त्य यज्ञेश्वराय नमः गुणोपहारनैवेद्यं समर्पयामि आज्योपहारं समर्पयामि सुप्रीतः सप्रसन्नः परदा भवन्तो तस्य ब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पितमस्तु ఓం నమో వెంకటేశాయ. గోవింద గోవింద. லாஜ ஹோமம் பிரதான ஹோமம் அஞ்சனமிடுதல் பூர்ணாகுத்தியை சேவித்தோம். அடுத்து வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே பெரியாழ்வாரின் பெண்ணாக திருத்துழாய் வனத்திலே கண்டெடுக்கப்பட்ட ஆண்டாள் எழுதிய அந்த பாசுரங்கள் நாச்சியார் திருமொழி என்னும் 143 பாடல்களிலே 11 பாசுரங்களை கனவின் விற்த்தாந்தங்களாக கூறும் பாசுரங்களாக ஏற்றி தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் படலமே இந்த வாரணமாயிரம். அவள் அந்த எம்பெருமான் எப்படி பந்தலுக்கு வந்து தன்னை அழகுபடுத்தி துர்க்கை புடவை கட்டி உடுத்தி அழைத்து போனாலோ அந்த விவரங்களை எல்லாம் கூறுகிறாள் ஆண்டாள். அப்படிப்பட்ட ஆண்டாள் கண்ட கனவின் விற்த்தாந்தங்களின் கதையை கூறி அந்த பாடல்களை பாடி தேங்காய்களை உருட்டினார்கள். இதோ இப்பொழுது நாம் அடுத்து மாலா பரிவர்த்தனத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். மாலா பரிவர்த்தனம் என்பது எம்பெருமானுக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் அந்த புஷ்பங்களை கைங்கரியங்களாக மாற்றி புஷ்ப கைங்கரியம் செய்கிறார்கள். ஆக மாலைகளை தொடுத்தார்கள். இப்பொழுது அந்த மாலை எம்பெருமானுடைய தோள்களை அலங்கரித்த மாலை முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் அடுத்து பூமி பிராட்டிக்கும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. இதோ லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா பூமி பிராட்டிக்கு சமர்ப்பித்தார். அதைத் தொடர்ந்து அந்த மாலையை கொண்டு வந்து எம்பெருமானுடைய கழுத்திலே அலங்கரிக்கிறது. திருவேங்கடமுடையான் இரு நாச்சிமார்களுக்கும் சமமான ஸ்தானத்தை கொடுத்து அந்த மாலையை ஸ்வீகரிக்கிறார். அடுத்து பூமி பிராட்டிக்கு அந்த மாலை சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. பூமி பிராட்டி காத்து கொண்டிருக்கிறாள் அந்த மாலைக்காக. ஏனென்றால் ஏற்கனவே அவள் சூடி களைந்து கொடுத்த மாலை அது. ஆக திருவேங்கடமுடையானுடைய கழுத்தை அலங்கரிக்க திரும்பவும் சூடி கொடுத்து களைகிறாள். சூடி கொடுத்த நாச்சியார் என்னும் ஆண்டாள் தாத்ரி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இப்படி 3 முறை அந்த மாலைகளை மாற்றி திரும்பவும் வேங்கடவனுடைய கழுத்திற்கு செல்லுகிறது அந்த மாலையானது. ஆக 3 முறை மாலைகளை மாற்றினார்கள். அதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை
எம்பெருமானுடைய பக்கத்தில் ஆசீனப்படுத்தி அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்புரால கைங்கரியத்தை செய்து அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. உலகெங்கு இருக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட எம்பெருமானுடைய கருணா கட்டாட்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சேவித்துக்கொண்டு ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ ஸ்ரீனிவாசாய, ஸ்ரீ வெங்கடேசா, ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா, கோவிந்தா கோவிந்தா. இப்பொழுது நாம் அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். அடுத்து மூவருக்கும் அந்த அக்ஷதை சிரசின் மீது தூவி அர்ச்சக சுவாமி கைங்கரியம் செய்கிறார். லக்ஷ்மீ ரமண கோவிந்தா, தாத்ரி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.